तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समास आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। तो आज बहुत ही आसानी से हम कैसे पहचान सके इस समास को, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा समास है। तो वीडियो में आप अंत तक अगर बने रहेंगे तो ये चैलेंज है इस बात का कि आपके जो 90% डाउट हैं वो समास के आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। कोई सा भी समास आएगा आप विद इन सेकेंड कैसे पता कर सकते हैं, तो आज हम इसकी ट्रिक जानने वाले हैं बेहद आसानी से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर पूरी वीडियो आप देखेंगे तो ही आप पूरी बात समझ पाएंगे, क्योंकि आधी वीडियो से पूरा नॉलेज कभी भी नहीं पाया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख रखा है समास, और समास के टाइप कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, इसको याद रखेंगे, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी मतलब इन सब के बारे में, इन सब की ट्रिक आज हम जानेंगे। तो अगर शॉर्ट में अगर याद रखना है कि कितने टाइप होते हैं, तो द्वंद्वी अब तक देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल अगर कोई पूछे कि जो समास होता है कितने प्रकार होते हैं, तो समास के प्रकार होते हैं 6। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, लिखा है द्वंद्व, तो हम द्वंद्व की जो ट्रिक है वो जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला जो समास हमारा आता है ये आता है द्वंद्व समास, और द्वंद्व के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, द्वंद्व में क्या होता है, सबसे आसान ट्रिक पहचानने की कि जब भी शब्द लिखे होंगे उन शब्दों के बीच में एक डैश दिया होगा। डैश मतलब जैसे देखो, यहाँ पर क्या होता है पाप, और आगे यहाँ पर लिखा होगा पुण्य। तो देखो, पाप पुण्य डैश आ गया। और अगर नहीं भी आया तो क्या होगा, इसमें जो लोप होगा यानी कि छिपा हुआ होगा, इसमें छिपा होगा एक शब्द जिसका नाम है और, या तो इसमें कहीं पर और छिपा होगा, या तो छिपा होगा या तो छिपा होगा एम। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक आप ये जान लो कि 90% पे यही केसेस आते हैं कि उनके बीच में से डैश दिया होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे होता है कहीं पर माता और डैश होता है वहां पर पिता। तो अब देखो, माता और पिता के बीच में क्या लगा है, डैश। तो डैश वाले को हम समझ जाएंगे, जिसके भी बीच में डैश लगा होगा उसको हम कहेंगे द्वंद्व समास। ये बात क्लियर हो गई। और अगर कई बार डैश नहीं भी दिया होगा तो और या फिर एवं ऐसा कुछ दिया होगा, मतलब दो का पेयर बनेगा इसमें हमेशा। ठीक है, और क्या हो सकता है, पेयर का मतलब अपोजिट होता है। जैसे कि देखो, पाप का पुण्य होता है, माता का पिता, तो उल्टा लिखा होगा। जैसे एक और दिन का क्या हो जाएगा, रात, तो यानी कि दिन रात। जब कभी अपोजिट वर्ड्स लिखे होंगे और उनके बीच में या तो डैश होगा, अपोजिट वर्ड होंगे, तो समझ जाना कि क्या है, द्वंद्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की, और सेकंड में क्या नाम है इसका, द्विगु। तो अब हम बात कर लेते हैं द्विगु समास के बारे में। ठीक, सेकंड नंबर पे द्विगु समास। द्विगु का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिसमें कोई संख्या मिल जाए, संख्या मतलब कोई नंबर मिल जाए। नंबर का मतलब कि जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है कहीं पर मान लो तिराहा, तो तिराहा हो जाएगा। और ती मतलब हमें पता है क्या होता है, 3। तो 3 क्या हो गए, एक नंबर को दिखाता है। तो इसका जो वर्ड होगा शुरुआत का, उसका पहला वाला जो लेटर होगा वो हमें क्या दिखाएगा, एक नंबर के बारे में बताएगा। जैसे देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, चौराहा। तो चौराहा में देखो, चौ मतलब कि 4, राह मतलब कि रास्ता, तो चौ मतलब 4, नंबर एक बता रहा है। तो जिसमें कोई नंबर बताया जाए वो हमारा होता है द्विगु समास। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पर होता है त्रिकोण। तो त्रि मतलब समझ गए होंगे 3, और कोण मतलब कि एंगल, यानी कि 3 एंगल जो हो। तो त्रिकोण, त्रि मतलब कि 3, नंबर बता रहा है। तो जिसमें कोई नंबर की बात करी जाए, कोई संख्या की बात करी जाए, वो हमारा होता है वहां पर द्विगु समास। ये बात कंफर्म हो गई आपको। अब आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगला, यानी कि तीसरा नंबर। और तीसरा क्या है हमारा, अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि किसी भी वर्ड के पहले मतलब कि उपसर्ग में ये सारे वर्ड्स मिल जाए, इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए, जैसे अनु, निर, आ, प्र, यथा, अभर, इनमें से कोई भी अगर एक वर्ड किसी वर्ड के पहले लगा हुआ है तो समझ जाना वो क्या है, अव्ययभाव। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर अनुरूप, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अनु, और प्लस क्या हो जाएगा, रूप। इसका मतलब कि अनु क्या है, रूप वर्ड के पहले लगा है। और जो वर्ड पहले लगा होता है इनमें से कोई भी, तो अगर कोई ऐसा वर्ड बनता है तो इसको हम बोल देते हैं अव्ययभाव। तो इसके पहले देखो, ये अनु लगा है, ये अनु, इसका मतलब इसमें लिखा है, तो इनमें से कोई भी वर्ड लिखा होगा तो अव्ययभाव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है आजन्म, आजन्म, आजन्म को अगर अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा आ प्लस जन्म। और जन्म हमें पता है एक कंप्लीट वर्ड है, इसके पहले आ रहा है आ, तो इनमें से देखो कहीं पर आ रहा है आ। तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड
इनके पहले लगा मिल जाए तो समझ जाना आप क्या है, वो अव्ययभाव समास है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, बहुब्रीहि, यानी कि 4th नंबर समझते हैं बहुब्रीहि के बारे में। और नेक्स्ट हमारा 4th नंबर है यहाँ पर बहुब्रीहि। और बहुब्रीहि का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा करा जाएगा जो लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन उसका संकेत होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पर देख लो, किसी अन्य व्यक्ति की तरफ वो संकेत करेगा। और संकेत कैसे करेगा, इसमें से ज्यादातर जो नाम होते हैं वो भगवानों के नाम होते हैं, यानी कि ईश्वर के नाम होते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो गंगाधर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गंगाधर। तो गंगा मतलब, गंगा को धर मतलब धारण करने वाला, तो गंगा को धारण करने वाले कौन, अर्थात शिव। तो यानी कि यहाँ पर देखो गंगाधर में कहीं शिव नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो इशारा कर रहा है किसकी तरफ कर रहा है, शिव की तरफ। तो अन्य व्यक्ति कौन हो गया, भगवान शिव, तो उनकी तरफ इशारा कर रहा है कौन वर्ड, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। तीसरा व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, अगले व्यक्ति की तरफ। तो जब कभी संकेत का भाव हो कि बोला कुछ और जाए लेकिन संकेत किसी और की तरफ हो, वहां पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दशानन, दशा मतलब होता है 10 और आनन मतलब होता है सिर, यानी कि जिसके 10 सिर हो। तो 10 सिर किसके थे, अर्थात रावण। तो इशारा किसकी तरफ हो रहा है, रावण की तरफ। जबकि यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है दशानन में कि ये रावण है, ऐसा नहीं लिखा, लेकिन इशारा किसकी तरफ हो रहा है, संकेत हो रहा है रावण की तरफ। तो जब कुछ भी बोला जाए और संकेत किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ हो, किसी अन्य व्यक्ति की तरफ, उसको डायरेक्ट ना बोला जाए, संकेत दिया जाए, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा होता है बहुब्रीहि समास। इसमें से ज्यादातर क्या होते हैं, ईश्वर के नाम होते हैं, भगवानों के नाम होते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो समास है 5वां नंबर, और 5वां हमारा कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं 5th नंबर, और 5th में लिखा हुआ है तत्पुरुष समास। इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी सिंपल से एक ट्रिक इसकी भी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनमें कई सारे वर्ड्स में से कुछ भी, जैसे देखो का, की, के और के लिए, से, में, पर, इनमें से कोई भी चीज होगी जिसका गैप होगा, जिसका लोप होगा, मतलब इसका भाव निकल रहा होगा, ये अगर किसी वर्ड में छिपे वर्ड मिल जाए तो समझ जाना कि क्या होगा, वो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम समझते हैं ये कैसे। मन चाहा, ठीक है, अब मन चाहा को हम कैसे लिख सकते हैं, मन से चाहा, तो जिसे वही मन से चाहते हैं वही तो मन चाहा होता है। इसका मतलब देखो मन चाहा, इसमें कहीं से नहीं है लेकिन से छिपा हुआ है, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा मन से चाहा। तो इसमें से वर्ड का लोप है और से इसमें लिखा है। तो अगर इनमें से लिखे किसी भी वर्ड का लोप हो, यहाँ पर वर्ड छिपा हुआ हो जो ये लिखे हैं, तो समझ जाना कि इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा लेते हैं और समझने के लिए बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर मान लो एक हम लेते हैं यहाँ पर राजपुत्र, ठीक है, राजपुत्र। राजपुत्र में देखो छिपा हुआ है एक वर्ड, इसको तोड़ते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यहां पर देखो एक वर्ड छिपा हुआ है का, तो राजपुत्र में का छिपा था, का वर्ड छिपा था, तो राजा का पुत्र, राजपुत्र का छिपा है, देखो यहाँ पर का है, ये है का। तो इनमें से छिपा कोई वर्ड हो तो समझ जाना क्या है, वो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपको और समझाने के लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर यज्ञशाला। यज्ञशाला जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, यहाँ पर हो जाएगा यज्ञशाला। तो यज्ञशाला का मतलब क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए। तो यज्ञ के लिए जो शाला बनाया जाता है, जो स्थान बनाया जाता है, वही क्या होता है, यज्ञशाला। तो देखो यहाँ पर के लिए जो है ये छिपा हुआ वर्ड है, तो यहाँ पर देखो कहीं पर के लिए लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो इनमें से ये भी आ रहा है। तो इनमें से कोई भी वर्ड छिपा हुआ हो कहीं पर भी, समझ जाना वो उसमें कौन सा है, वहां पर है तत्पुरुष समास। तो अब आते हैं लास्ट में, और लास्ट वाला हमारा क्या बचेगा, कर्मधारय समास। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर और लास्ट हमारा आज का। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ कर्मधारय समास। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए क्या होता है, जब भी हम वर्ड को अलग करेंगे यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसमें से 2 चीजें छिपी होंगी। एक क्या होगा, या तो हो सकता है जो वर्ड छिपा होगा, और या तो हो सकता है के समान। तो इनमें से कोई भी अगर 2 चीजें छिपी हैं तो समझ जाना क्या है, कर्मधारय समास है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं क्या है। तो जैसे देखो एक एग्जाम्पल होता है जैसे अधमरा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं अधमरा। अधमरा को हम क्या बोलेंगे,
आधा है जो, अधमरा को यहाँ पर क्या बोलेंगे, आधा है जो क्या मरा। तो आधा जो मरा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, अधमरा होता है। तो देखो है जो वर्ड आ रहा है, तो है जो इसमें है जो, तो ये वर्ड छिपा है। तो अगर हम कहेंगे इसमें ये वर्ड छिपा है तो समझ जाओ कर्मधारय समास है। और क्या वर्ड हो सकता है जो के अलावा, के समान भी छिपा हो सकता है। अब इसमें है जो छिपा है और किसी और में के समान हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक यहाँ पर होता है चरण कमल, जो कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है, चरण कमल, ठीक है। चरण कमल को अलग करेंगे तो चरण के समान कमल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर लिखेंगे कमल के समान क्या, चरण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर के समान वर्ड छिपा हुआ है, जबकि यहाँ लिखा नहीं था, ये छिपा हुआ था। तो के समान छिपा है, चरण कमल, कमल के समान चरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के समान छिपा हुआ, तो के समान छिपा है तो समझ जाना आप क्या है, कर्मधारय समास है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसा ही नया टॉपिक लेकर के आने वाले हैं तो बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।